राहुल एक ऐसा नेता है कि वो हर गरीब से ना आमने सामने मिलते हैं। ये बता दे, नाम बताने में तुझे जा क्या रहा है? नाम जानकर क्या कमल सिंह नाम है मेरा। मेरा नाम अकरम है। यही तो है, यही तो राजनीति कैसा है? मुझे नाम का आंसर चाहिए। इन्हें रोजगार चाहिए, सबको 14 बच्चे पैदा करेंगे तो रोजगार मोदी देगा क्या? अरे शाबाश। दूर दूर तक मोदी जी का नामो निशान खत्म। तो जनता ने कह दिया है कि राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं। क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी गरीबों के नेता हैं? क्या वो गरीबों से मिलते हैं? इसका मतलब क्या वो गरीबों के नेता हैं? यही सब बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। उन्होंने कहा है कि मुसलमान 14 बच्चे पैदा करते हैं तो रोजगार मोदी देंगे। ये सब बातें इस वीडियो में कहीं कहीं, तो देखिए वीडियो को पूरा। भाई कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से भाई। बड़े वो बीजेपी ही एक एक करके बात करें, एक एक करके बात बताओ भाई कैसे आएगी मुझे तो बताओ। देखो क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आएगी? देखो चल, लेकिन बात कीजिए, क्यों नहीं आएगी? बड़े बूढ़े ने ये कहा है कि अरे यार एक मिनट शोर मत भैया रुकिएगा, बात करने दीजिए। हाँ। किसी ने कहा, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि कर्मों का जो फल है ना, दे दिया, खाना ले जाने को इतना शुक्र करो। भैया आ रही हो, एक एक करके बात करने दीजिए। चलिए बताइए। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि कर्मों का फल ना सबको मिलता है। तो मोदी जी ने जो कर्म किए हैं उसका तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। उसको मजबूत बना दिया, आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई इंडिया का जो ना सारा पैसा जो ना अडानी को माफ कर दिया, ठीक है? 35 तो आपको दिया जाएगा है? मुझे क्यों देश में लगाए ना? चलिए भैया इधर ही आ जाएगा। इधर आ जाइए। चलिए इधर ही आ जाए, बात कर लेते हैं। चलिए भाई आपको लगता है हाँ, नहीं सुनो एक मिनट, तुमने लगाया जो 3500 करोड़ अडानी को क्यों माफ किया? किसका पैसा था वो? और किसानों को माफ किया, वो पैसा जा रहा है। एक मिनट किसानों को माफ किया, वो कहाँ सुन जाएगा? एक मिनट एक आपको लगता है कि सुन भाजपा सरकार एक मिनट किसान ले लिया, हमने अडानी का ले लिया और किसानों का माफ किया, वो कहाँ गया? किसान का कितना माफ किया है? तुमने किसानों का तो लिया ही किसान का नहीं। कितना माफ किया? अडानी पे चले गए। भाई जाऊंगा ना, 3500 करोड़ है। तुमने किसानों को 3500 करोड़ है। भाई आपका क्या नाम है? यार नाम को छोड़ना भाई। उद्योगपतियों का पैसा माफ, तो फिर किसानों का क्यों? नाम से ही तो राजनीति है, वो अन्नदाता है। अरे भैया नाम से राजनीति है, ये क्या हो? चले बात कर लेते हैं। नाम से राजनीति है। एक मिनट इधर माइक करिएगा। मैं इससे नाम से राजनीति। नाम से राजनीति कैसे है ये बता? अरे नाम बताने में क्या जा रहा है भाई? नाम से राजनीति कैसे है मुझे ये बताओ पहले। क्या रहा है ये बता दे, नाम बताने में तुझे जा क्या रहा है? नाम जानकर क्या? नाम से राजनीति। अरे तो नाम बताने के लिए रखा गया है ना, बताने में क्या जा रहा है? जानकर क्या? अपना बता दो, आप अपना बता दो, क्या दिक्कत? कमल सिंह नाम है मेरा। मेरा नाम अकरम है। चलिए तो आप बताइए। चलिए यही तो है, यही तो राजनीति कैसा है? मुझे नाम का आंसर चाहिए। नाम का सुनो एक मिनट क्या फर्क है? चलिए अब बात तुमने अलग की कर दी, समझ ही लेते क्या फर्क है। इन्हें रोजगार चाहिए, सबको 14 बच्चे पैदा करेंगे तो रोजगार मोदी देगा क्या? अरे शाबाशी दे रही है, इधर आएगा। मोदी सत्ता में है तो सुनो अरे भैया इन्होंने इनका मतलब पता है क्या है? चले भाई बात पर आते, मुद्दों पर आते, ये सब बातें नहीं। चलिए सत्ता में बीजेपी तो रोजगार देगी या नहीं? भाई मोदी जी ने सबर रखिएगा, क्या करके भैया रुकिएगा, आप रुकिएगा भैया, ऐसी कोई चीज मत बोलो, रुकिएगा भैया एक मिनट। प्लीज। ऐसी ना भाषण तो इन्होंने बोला ना, भड़काऊ भाषण तो चलिए मुद्दों पर बात करती हूँ, बहस 100 में नहीं हो सकती, माफ कीजिएगा भैया। बताइएगा सत्ता में बीजेपी सरकार है, रोजगार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए और दे भी रही है। देना। सुनो एक मिनट, सरकार दे तो रही है रोजगार, क्यों दे रही है? सुनो ये अभी मैं कुछ दिन इंटरव्यू दिया था, वो बंदे भाई जानते हैं मुझे, तो एक व्यक्ति ने पता क्या बोला? भाई साहब मोदी जी ने लोन दे रहे हैं। मैंने कि लोन कैसे दे रहे हैं? तो कह रहे कि बैंक के एस्टीमेट दिखाओ और सारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने कि भैया रे एक बात बता, जो बंदा 12,000 रुपए कमा रहा है वो बैंक का सिविल कैसे बनाएगा? बैंक का सिविल कैसे बनाएगा रे भाई, तू बता दे। तो कहने लगा क्या नहीं दे रहे हैं? मैंने कि कैसे दे रहे भाई, चल मुझे दिलवा दे। तो बंदा चुपचाप और साइकिल लिए चल दिया। मैंने कि मोदी जी का यही हाल होगा, जब सवाल पूछेंगे ना तो उठाएंगे और चलेंगे झोला अपना। तो झोला उठाने का टाइम आ गया है। मैं फिर से आ रहा हूँ मैं भाई कांग्रेस के, सुनो कांग्रेस के सरकार में ना तो कभी ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं ना हर जगह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका तो नामो निशान नहीं था। भाई कहाँ कहीं नहीं था। जब से 2014 से ना सुनो, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी? बिल्कुल। अरे भैया रुकी जाएगा बात। राहुल गांधी की 100%
राहुल ही गांधी आएंगे, क्योंकि राहुल देखो, राहुल एक ऐसा नेता है ना, राहुल एक ऐसा नेता है कि वो हर गरीब से ना आमने सामने मिलते हैं, हर दुख और सुख को ना आमने सामने से बांटने की कोशिश करते हैं। आज तक कभी आपने देखा है कि मोदी जी कभी किसी के घर जाके या कभी गली में जाके, मगर राहुल तो गरीब परिवार से। मोदी जी सुनो, मोदी जी पता है, मोदी जी कह रहे थे भैया हम गरीबी हटाएंगे, मगर लोगों ने गलत सोच लिया, वो कह रहे थे हम गरीब को देश से हटाएंगे। ठीक है, अडानी और अंबानी, देखो यहाँ पे पता है क्या, जो सोने वाले ना वही हीरा पहनेंगे, ठीक है, जो गरीब है ना वो और गरीबी में जाएंगे, और यही हाल होगा। और देश का अगर इस बार मोदी जी आ गए ना, हैं गरीबों के अच्छे दिन आ गए। गरीबों के अच्छे दिन आ गए, जाके पूछो जो 12-12 हजार रुपए कमा रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो, ना तो ढंग से कपड़े पहन पा रहे हैं और ना ढंग से खा रहे हैं। अभी ये जो सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए ना, कितने नहीं बढ़ गई है, अब देखिए गरीब बड़ा। और ये जो सिलेंडर पे कम हुआ ना, अगर गलती से अगर बेईमानी से जीत गए ना, तो ध्यान रखना 1500 रुपए हो जाएगा। अच्छा भैया आपको ठीक क्यों है, लगा तो मेरी जनता से ये 200 कम करके 1500 कर देंगे चुनाव के? मानेंगे नहीं, ये कहेंगे बीजेपी हार रही है, लेकिन बीजेपी जीतने के बाद फिर कहेंगे ईवीएम हैक कर लिया, ये मानेंगे नहीं। वन मिनट देखो, जिस दिन मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लेते हैं, आप कहते थे ईवीएम खराब है, ऐसा जब वोटिंग होती है ना, तो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन मैं फुर्सत से न्यूज देखता हूँ, फुर्सत से। मैं न्यूज का बहुत आशिक हूँ। तो जब भी वोट होता है ना, तो कहते हैं कि अभी भैया देखो ये मतलब कि विपक्ष की पार्टी अभी आगे बढ़ रही है। 1 मिनट भाई बोलने दो, ठीक है। जब बढ़ते रहते हैं ना, फिर कहते हैं विपक्ष की पार्टी आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं कहते हैं कि कांग्रेस की जो मतलब कि वो ना नीचे, फिर अचानक कह देते भैया इसका तो बूथ खराब हो गया। हाँ, कहते भैया इसका बूथ खराब हो गया। अब जब तक मैं बूथ को सही करने में लगते उतने हम कहते भाई साहब बीजेपी जीत गई। ये कहाँ का सीन है भैया? और यकीन नहीं होता भाई साहब, जब तक जितने भी इलेक्शन हुए ना, सारे को देख लो एक बार रिव्यू करके, और यही सीन दिखाऊंगा। आप क्या कह रहा हूँ तो ठोको ताले, चले आप क्या रहे हैं? सरकार आएगी। चलिए, आप बोल रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी होती है, लेकिन जो गैर बीजेपी राज्य है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ईवीएम क्यों नहीं खराब है? ईवीएम तो हर जगह खराब होनी चाहिए। वो देखो 1 मिनट, वो हिमाचल के लिए क्या कहेंगे? हिमाचल में कांग्रेस, मेरी बात सुनो, राजस्थान में कांग्रेस है। देखो हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ईवीएम क्यों नहीं खराब? 1 मिनट, जब देखो वहाँ पे इसलिए खराब नहीं हुआ, कहावत में भी है तो नहीं आपको उससे कि भैया मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, कहावत में भी है 100 सुनार का 1 लोहार का होता है, तो 100 दिन चोर का होता है, 1 दिन सैयार का। सब कुछ तो बेच ही दिया, गिरवी भी रख दिए। किसी दिन मेरे को तो ऐसे लग रही है, बोलेंगे ये अंधा को पता है, बाय भाई और बहनों मैं चला। कह रहे हैं मैं फिर से आऊंगा, आप कह रहे हैं न्यूज के शौकीन है, तो मोदी जी के भाषण तो सुनते होंगे। मैं सुनता हूँ, मोदी सुनो, मोदी जी तो कहते हैं यार भाषण देने से कुछ नहीं होता, भाषण तो दे दिए और उसके बाद उल्टा काम कर दिए। मोदी जी देखो, मोदी जी पता है क्या कहते हैं, बड़े प्यार से वो कहते हैं, नहीं है 1 मिनट बोले, वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की छुरी से तो दुश्मन भी घायल हो जाते हैं। तो ये मोदी जी अपना बना के पता है क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों, आए हाय भाइयों और बहनों। उसके बाद पता है क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों, हम भाईचारे में बस तुम भाइयों और बहनों तक ही रहने दो, अब इससे आगे नहीं बोलने का, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने के बाद तो पकड़ हो जाएंगे, तो इसीलिए इतना ही बोलते हैं। अरे मैं झूठ बोलना, इतने करोड़ की 130 से 35 करोड़ की आबादी हमारे देश की, गरीबों से पूछो कैसे कैसे हाल हुए हैं। तो मोदी जी कह तो रहे मैंने गरीबी नजदीकी से देखी। मोदी जी को देखो, मोदी जी को ना पहली बात तो पढ़े लिखे है नहीं, उन्हें दिन में कोई काम करना आता नहीं, रात को 12 बजे करते जैसे 18 घंटे काम करते। चलिए आप ही बता दें, क्या रहे काम धंधा नहीं करते? अरे काम धंधा है, इन लोगों को काम धंधा कभी नहीं दिखेगा। एक भी योजना ऐसी नहीं जिसका ये नाम नहीं उठा रहे हो। हमारे 2 बच्चे हैं, इधर 14 हैं, वो 60 किलो लेके जा रहा है, मैं 15-20 किलो लेके जा रहा हूँ। राशन पर भी बहुत फर्क है। निजी टिप्पणी से बचते हैं, निजी टिप्पणी नहीं करते। ये बताइएगा, देश की जनता है, देश की जनता है, तो सब कॉलोनी में यूपी की बात आप स्वयं दूंगा। 1 मिनट, सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, फिर नाराजगी इन लोगों को मिली है। वोट क्यों नहीं देना चाहते? वोट इसलिए देना नहीं चाहते जो आजकल की युवा है, ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे हैं, किसी को ना तो नौकरी मिली है, सब ऐसे ही भटक रहे हैं।